हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में। जो संख्याएं हैं जो आपके 9th 10th और छोटे छोटे जो क्लासेज हैं, जो लोअर क्लासेज है, उसमें भी इस्तेमाल है। आपके जो आगे जाकर जब हायर क्लासेस में पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए और भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करिएगा, उन सभी जगहों पर इसका एकदम बहुत इस्तेमाल है और डायरेक्ट ही किसी छोटे छोटे एग्जाम में भी ये पूछ लेता है इन संख्याओं से। तो इन संख्याओं के सीरीज में ये हम लोग का पहला सीरीज है और ये इन संख्याओं के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये गणित के अंतर्गत आते हैं और गणित एक तार्किक सब्जेक्ट होता है जो हमें तर्क करने की, चिंतन करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे और जो गणित होता है पूरे सब्जेक्ट में, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, या फिर मान लीजिए कि आपका जो अंग्रेजी लैंग्वेज हो, सभी जगह पर हमारे एवरीडे लाइफ में इसका इस्तेमाल है गणित का। और गणित के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और गणित अन्य सब्जेक्ट को समझने में हमें मदद करता है, यानी अन्य सब्जेक्ट को आसान बनाता है गणित। तो आइए हम लोग गणित का ही एक चैप्टर का ये हम लोग छोटा सा एक नाम धर दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं। उनमें से कुछ आपके सामने हैं और आगे जो भी संख्याएं बची हुई हैं वो भी आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अंक है, तो हम लोग का अंक जो होता है अंग्रेजी में इसे डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 0 to 9 तक को जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों के द्वारा जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जो संख्या पद्धति होता है, उसके अंतर्गत जो अंक गणित होता है, उसी में आपका जितना भी संख्या बनता है, चाहे जो भी इन संख्याएं जो भी आपके बोर्ड पर मेंशन है, उन सभी संख्याओं का जो निर्माण होता है इन्हीं अंकों के द्वारा होता है। दैट मीन्स ये जो अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं के द्वारा जो भी जितने प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं, इन सब का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग अंक के बारे में तो देख लिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों के मिलाकर हम संख्याओं को, हम गणित में संख्याओं का निर्माण करते हैं, जो हमें गणित को समझने में थोड़ा मदद करते हैं, थोड़ा का बहुत मदद करते हैं। तो पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं लिख दिए हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे वैसी संख्याएं या जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। या फिर और करके आपका लिखा हुआ है कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी जो गिनती हम लोग गणना करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी चीज का गिनना शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है। तो जो 1 होता है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए कि पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुआ दोस्तों, हम लोग का 1 हुआ, क्योंकि 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो आपका इसी को गिनती की सारी संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे गिनती की संख्या भी कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है इसे गिनती की संख्या कहा जाता है, क्योंकि हम लोग अपने काउंटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका पूरा ये जाते रहेगा। यानी पहली प्राकृतिक संख्या तो नोन है, लेकिन जो अंतिम जो प्राकृतिक संख्या होगी वो नोन नहीं है, उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है ये पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर, जो होल नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स क्या होती हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो पढ़े उन संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए। जब 0 को शामिल कर लेंगे तो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा या समूह बनेगा, उन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर, 0 बोले तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेगा। आपका ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो कुछ इन दोनों संख्याओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जो कि 1 by 1 आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नोट नंबर फर्स्ट में
पहली प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक है, अर्थात एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इससे पहले दोस्तों हम बताया आप लोगों को कि सबसे पहली प्राकृत संख्या तो ज्ञात है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, वो कुछ भी हो सकता है, यानी अनंत होगा। ठीक। दूसरी प्राकृत संख्या, आपका दूसरा जो नोट है, सभी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अभी आगे जाकर जब आप पूर्णांक के बारे में जान जाइएगा कि -1 -2, यहाँ 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो ये पूर्णांक होते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य का जो समुच्चय बना, इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और जो सम संख्या हुआ, आपका जो प्राकृत संख्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, इधर हम आ ही नहीं, तो क्या प्राकृत संख्या आपका ऋणात्मक होगा? तो नहीं, प्राकृत संख्या धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये भी ये फ्रैक्शनल रूप में नहीं हो सकते हैं, दैट मीन्स भील के रूप में, बट्टा बट्टी के रूप में नहीं होगा। ये सिंपली समझिए, बट्टा बट्टी के रूप में नहीं होगा। ठीक। तीसरा नोट से आपका शून्य पहला पूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या है, आपको जो पूर्ण संख्या यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर स्टार्ट होता है, इसीलिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ या पहला पूर्ण संख्या हुआ। आगे लिखा हुआ है कि जो सभी जो प्राकृत संख्याएं होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इन सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण में आप मिल जाएगा, आपका पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा। हाँ, 0 नहीं रहता तो हो सकता था, लेकिन 0 है तो नहीं मिलेगा। यानी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, परंतु सभी आपका जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगला नोट है शून्य को छोड़कर यानी 0 को छोड़कर पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होते हैं। इससे पहले आप देखें कि प्राकृतिक संख्या भी क्या था? धनात्मक पूर्णांक था, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक होता है शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक नोट कि शून्य जो होता है, यानी 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक में कि 0 न तो धनात्मक है, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। सो 0 यहाँ पे नहीं होगा। 0 को छोड़कर जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सभी प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक का होते हैं तो आगे जाकर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पूर्णांक होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृत व पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। ये बात आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। कैसे? मान लीजिए 2 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन अगर हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, -3 पूर्णांक है, लेकिन न तो ये पूर्ण संख्या होगा और न ही आपका प्राकृत संख्या होगा। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक जो होते हैं वो न तो प्राकृत संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं होंगे, और न ही आपका पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन सभी प्राकृत और सभी पूर्णांक होंगे। क्लियर? आइए इधर देखिए। अब इन संख्याओं के बाद आता है एक सम संख्या। सम संख्या बोले तो अंग्रेजी में इसे इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा भाग लग जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर बोले तो मान लीजिए 3 2, मान लीजिए ऐसे अगर एक संख्या लिखा हुआ है तो ये इकाई स्थान यूनिट प्लेस हुआ, तो इस इकाई स्थान पर जब कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 यानी 0 2 4 या 6 या 8 हो तो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंफिनिट तक जाएगा, ये सम संख्या होते हैं। विषम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या का जस्ट उल्टा विषम संख्या होता है। सम संख्या के उल्टा होता है विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, अर्थात जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर आपका 1 3 5 7 9 हो उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे आपका लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 etc, ये सब क्या है? सो ऑन, ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं।
विषम संख्याओं का जो इकाई स्थान पर होता है ये होता है, जबकि सम संख्याओं के इकाई स्थान पर ये होता है। बेसिक बात ऐसे समझ जाइए। पूर्णतः विभाज्य आप करिए चाहे मत करिए, इसको आप देख लीजिए। अगर ये है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, ये है तो 2 से कटेगा नहीं। ओके, आइए इन दोनों संख्याओं से रिलेटेड भी कुछ नोट है, उन नोट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है? एक सम संख्या, अर्थात शून्य सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो शून्य है। शून्य सबसे छोटी सम संख्या है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 जो है पहला या सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या है। 2 अगर आपसे पूछेगा कि खाली आप बताइए सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका वहां पर हो जाएगा 0। लेकिन सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या पूछेगा तो हम बोलेंगे 2, क्योंकि 0 तो आपका प्राकृत संख्या में नहीं आता है, इसलिए हम उसे आपको 0 को पहला अर्थात सबसे छोटी सम संख्या बोलेंगे, जबकि जो 2 है 2 है, इसको पहला या सबसे छोटी सम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर है एक पहला विषम संख्या है, अर्थात सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। 1 क्योंकि यह 1 से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 लगातार सम एवं 2 लगातार सम संख्या हो या 2 लगातार विषम संख्या हो, उन संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, उनके बीच का जो डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंस आपका हमेशा का होता है 2 होता है। जैसे मान लीजिए 4 और 6 2 लगातार सम संख्या है। 2 लगातार सम संख्या है तो बाबू इनमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर। बड़का में से छोटका नंबर को घटाइएगा तो 2 का अंतर आएगा। आपका 3 और 3 के तुरंत बाद, यानी इसको कहेंगे कि माने लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हैं। तो जो कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स इज 2, यानी उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है आपका कितना होता है? 2 होता है। जैसे मान लीजिए 6 माइनस 4 बराबर 2, 5 माइनस 3 बराबर 2। अर्थात हम लोग इस एग्जाम्पल्स के थ्रू कह सकते हैं कि चाहे 2 लगातार सम संख्या हो, चाहे 2 लगातार विषम संख्या हो, उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। इसी आधार पर जब कभी कभी बाबू लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, जो कि हम लोग बहुत डिटेल्स में मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, उसमें जब हम लोग कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि 2 सम संख्याओं का योगफल मान लीजिए आपको दे देगा 30 है, 40 है, कुछ भी दे देगा, 30 है, 40 है, और कहेगा आपको कि संख्याएं ज्ञात करें। 2 सम संख्याओं का या 2 विषम संख्याओं का योगफल इतना है, तो आप बताइए संख्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे कि पहला संख्या जो सम संख्या x है, तो दूसरा का अपने आप का हो जाएगा लगातार ही। 2 लगातार सम संख्याओं का 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल दे दे तो हम लोग पहला को x मान लेंगे, दूसरा का को x प्लस 2, तीसरा का को फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो x प्लस का आ जाएगा आपका 4, यानी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। चाहे सम हो या विषम हो, दोनों में डिफरेंस 2 होता है। चाहे सम को मानना हो चाहे विषम को मानना हो, 2 लगातार संख्याओं को तो एगो के x मानेंगे और दूसरा का के x प्लस का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तीसरा का संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर होता है, 2 जोड़ते जाएंगे, हमको मिलते जाएगा, फिर इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा हल करने में। ये सभी संख्याएं आपको आने वाली हैं, है ना। कुछ टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा आपको। यहाँ पर है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स, ये क्या होता है कि सभी धनात्मक, यानी जितने भी ऑल पॉजिटिव्स, ऑल नेगेटिव एंड शून्य जो कि 0 है, यानी सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनेगा या जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, जो कि यहाँ पे हम बोले थे कि आगे जाके हम लोग को पढ़ना है, जो कि ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ सब बोले थे। यहाँ जो पूर्णांक है इंटीजर्स जिसको कहते हैं, सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। और जो पूर्णांक होता है, इस नंबर लाइन जो संख्या रेखा पर जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों टाइप्स के संख्याओं को दर्शाते हैं, यानी धनात्मक भी ऋणात्मक भी, और साथ ही साथ 0 भी लेके चलते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, यानी जो नंबर लाइन होता है, इधर वाला राइट साइड जो होता है हम लोग के दाईं ओर हो गया, क्योंकि इधर राइट साइड, ये जो है हैंड जो है राइट साइड, ये जो है लेफ्ट साइड, तो इधर बाईं ओर हो गया।
बाईं ओर, इस बाईं ओर को ना ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक, और इधर दाईं ओर को क्या कहते हैं, धनात्मक साइड। तो यहाँ पे इधर जो भी संख्याएं लिखाएंगी प्लस वाला, इधर जो भी संख्याएं लिखाएंगी आपको जो माइनस वाला, और बीच में जो बच गया ये शून्य हो गया। और जो पूर्णांक होता है बाबू तीन टाइप्स के हो सकते हैं, तीन टाइप्स के, तीन तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला है धनात्मक पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से शून्य इंटीजर्स, जीरो इंटीजर इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक सिर्फ एक है जिसका नाम है जीरो। आगे आपका ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और फिर क्या होता है आपका शून्य पूर्णांक होते हैं, यानी कि पूर्णांक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स, ये नोट में जो है शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शून्य को क्यों छोड़ के, क्योंकि शून्य जो होता है न तो धनात्मक साइड होता है न तो ऋणात्मक साइड। दैट मीन्स मतलब जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी न तो ये आपका धनात्मक होते हैं न ऋणात्मक होते हैं, न तो पॉजिटिव न निगेटिव, यानी जीरो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे लिखल आपका पूर्णांक जो भिन्न के रूप में नहीं होते हैं, दैट मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी बट्टा बट्टी के रूप में नहीं होगा पूर्णांक। जब भी होगा वो एक संख्या होगा, और हालांकि भिन्न भी एक संख्या है परंतु भिन्न के रूप में नहीं होगा। पूर्णांक जो होगा एकदम ऐसी नंबर आएगा, एकदम अकेले आता है। ठीक है, जैसे 2 आपका एक संख्या है, इसमें आपको आया इंटीजर्स है, माइनस में आता है इंटीजर्स, तो पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। लेकिन 5/2 इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ एनी नंबर, बट ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म है, यानी कि जो भिन्न के रूप में है ये पूर्णांक नहीं होगा, यानी जो भी बट्टा बट्टी में होगा वो आपका ये पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक एक नंबर होता है। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग आगे अब क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है।